पिछले वीडियो में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रों का निगमन देखा था। अब उससे आगे पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र अर्थात जिसे हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, इसकी कई रूप में आता है परीक्षाओं में। या फिर हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 का निगमन, या फिर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का निगमन। तो 3-4 रूप हैं इसके, परंतु इसमें भी हमें देखना है कि एक कोई पतला लेंस है और उसके लिए हमें सूत्र ये ज्ञात करने हैं। तो इसकी दो स्थितियां बनती हैं कि लेंस के दोनों ओर जो माध्यम है वो समान है, या फिर लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। एक कोई पतला लेंस है और जैसे मान लिया वाय में रखा हुआ है, तो लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान होगा, इधर भी वाय होगी और उधर भी वाय होगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस के एक ओर वायु है और लेंस के दूसरी ओर कांच या पानी है, तो लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। तो दो स्थितियों में इसके सूत्र प्राप्त करेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, तो उसके लिए हम सूत्र का निगमन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक चित्र देखते हैं कि जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, मान लिया एक उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, ये कोई एक पतला उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इधर भी वायु है और इधर भी वायु है, दोनों ओर वायु है। इसकी मोटाई लेंस की t है और इसका अपवर्तनांक n है। इस लेंस को L कह दिया। लेंस के सामने प्रथम पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु रखी है, ऊपर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण गई, ये वायु से ये लेंस कांच का बना हुआ है, कांच में जाएगी। अगर ये प्रश्न होता तो ये अपवर्तित हो करके सीधी इधर चली जाती और मान लिया यहाँ पर इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। अब ये वाला प्रतिबिंब जो बना है आभासी होगा और ये दूसरे पृष्ठ के लिए इधर से देखेंगे तो ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा और जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से वस्तु की दूरी u और यहाँ की दूरी प्रथम पृष्ठ से पहले वाले प्रतिबिंब की दूरी v डैश और अंतिम प्रतिबिंब की दूरी v है। ये इस प्रकार से हमने एक चित्र बना दिया। ये लेंस का प्रथम ध्रुव P1 और ये P2, इससे कोई लेना देना है। अब इसी बात को जो हमने बनाया है चित्र में लिखा है उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। तो क्या क्या बनाया है हमने, क्या लिखते हैं कि माना L कोई पतला उत्तल लेंस है। L हमारा कोई पतला उत्तल लेंस है जो वायु में रखा है, दोनों ओर का माध्यम समान हो गया, जो वायु में रखा है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n और मोटाई t है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा मोटाई लेंस की स्मॉल t है। और क्या माना लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 तथा r2, वक्रता त्रिज्या को r1 और r2 मानते हैं। अब चित्र के बारे में लिखते हैं। क्या लिखा
कि माना लेंस के प्रथम पृष्ठ के सामने बिंदुओं पर कोई वस्तु रखी है। लेंस के प्रथम पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष के बिंदुओं पर कोई वस्तु रखी है। प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के कारण, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के कारण इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। ये हमने चित्र के बारे में लिखा है। अब देखते हैं इससे आगे। तो प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र लगाते हैं, जो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। अतः अपवर्तन के सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r से। तो प्रथम पृष्ठ के लिए n की जगह पे n और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? प्रथम पृष्ठ से दूरी हमने मानी है v डैश, तो n/v डैश माइनस 1/u n-1 और प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, समीकरण नंबर 1। ये जो प्रतिबिंब बना है हमारा I डैश, वो दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यह प्रतिबिंब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। अतः अब दूसरे पृष्ठ के लिए हम लेके चल रहे हैं, क्या क्या होगा। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी कितनी मानी जाएगी? वस्तु की दूरी u की जगह पर, दूसरा पृष्ठ ये रहा और वस्तु ये कार्य कर रहा है हमारा, तो यहाँ से ये दूरी हटेगी, इसकी t मोटाई घट जाएगी, तो u बराबर हो जाएगा हमारा v डैश माइनस t। और प्रतिबिंब की दूरी v की जगह v रहेगा, लेकिन और अपवर्तनांक इसका कितना होगा? n बराबर हो जाएगा 1/n। क्यों होगा? कारण दे देते हैं। क्योंकि अब जो प्रकाश है, अब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, अर्थात कांच से वायु में जाता है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर हमने पढ़ा है 1/ANG। और ANG का मतलब जीरा, n हमने माना, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1/n। तो पुनः सूत्र n/v - 1/u बराबर, उसमें रख रहे हैं n/v - 1/u बराबर n-1/r से। इस सूत्र में मान रखेंगे तो n की जगह पर तो 1/n माइनस 1/n अपॉन v की जगह पर देखें कितना है? वस्तु की दूरी v की जगह पे v माइनस 1/u और u की जगह पे v डैश माइनस t, n की जगह पे 1/n माइनस 1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। अब इसमें से भिन्न खत्म करने के लिए 1/n से करने के लिए n से कर दिया हमने गुणा। तो इसमें अभी और n से गुणा करने पर n से
गुणा करने पर, जब इसमें n का गुणा करेंगे 1/n में n का गुणा किया, माइनस इसमें n का गुणा करेंगे b डैश माइनस टी, और इसमें n का गुणा करेंगे माइनस n/r2। n से n कट जाएंगी हमारी, बच्चे कुछ को लिखते हैं 1/v माइनस n/v डैश बराबर 1 माइनस n/r2। अब क्या किया, v डैश माइनस टी, परंतु लेंस हमारा कैसा माना है, लेंस बहुत पतला है। जब पतला लेंस है तो इसकी मोटाई लगभग 0 होगी, तो t की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1/v माइनस n/v डैश माइनस 0। इसमें से माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 1/r2, या 1/v माइनस n/v डैश बराबर माइनस के n माइनस 1/r2, और समीकरण नंबर 2। अब जो दोनों समीकरण पहला और दूसरा है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पहला समीकरण क्या था हमारा, उसको देखते हैं। उसको मान रखिए समीकरण 1 का, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो पहला समीकरण था हमारा n/v डैश माइनस 1/u, और दूसरे वाले को जोड़ रहे हैं 1/v माइनस n/v डैश। पहला था n माइनस 1/r1 और दूसरा माइनस का है तो n माइनस 1/r2। इसमें से n/v डैश से n/v डैश कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर, और इसमें से n माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2। तो एक सूत्र तो हमारा ये निकल के आ गया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। कभी कभी यहीं तक पूछता है, सिद्ध करवाता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये कभी कभी यहीं तक। अब इससे आगे भी और करना है तो ये लेंस सूत्र बना अभी हमारा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब थोड़ा सा 3 रूप बताए थे, अब दूसरे रूप में चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अर्थात वस्तु की दूरी u बराबर तो अनंत हो गई, और प्रतिबिंब की दूरी फोकस पर बनना है, फोकस दूरी के बराबर हो गई। ये मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में इन मानों को रखेंगे तो क्या आएगा 1/v की जगह तो f रखा, माइनस 1/u की जगह इन्फिनिटी n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अनंत से किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 आता है, तो ये आया हमारा 1/f माइनस 0 बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाए, घटाएंगे तो 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। कभी कभी यहाँ तक सिद्ध करवाता है। समीकरण नंबर 4। अब अंतिम बात और आती है, समीकरण 3 और 4 को देखें। समीकरण 3 व 4 से उसकी दोनों साइडें राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। समीकरण नंबर 3 में भी राइट हैंड साइड हमारी n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, और समीकरण नंबर 4 में भी इतनी है। तो एक का मान दूसरे में रखेंगे, तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे तो 1/v माइनस 1/u और n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह पे समीकरण नंबर 3 में कितना रख देंगे
1/f या 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया हमारा लेंस सूत्र। तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए यही सूत्र निकल के आता है। तो ये कौन सी स्थिति में निकाला है? जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हैं। तो अब दूसरी स्थिति देखते हैं। वही लेंस सूत्र हम ज्ञात कर रहे हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेकिन दूसरी स्थिति क्या है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न। मान लिया एक ओर लेंस के एक ओर वायु है और दूसरी ओर पानी या फिर कांच है। ऐसी स्थिति जब लेंस के दोनों ओर माध्यम भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए हम एक डायग्राम समझते हैं कि माना ये कोई एक हमारा पतला उत्तल लेंस है और इसके बाईं ओर n1 अपवर्तनांक का कोई माध्यम है और दाईं ओर n3 माध्यम का कोई अपवर्तनांक है, और ये लेंस जो बना हुआ है इसका अपवर्तनांक n2 है। बाईं ओर के जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1 और दाईं ओर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3 और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। हमने ये माना कि लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर कोई एक वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से प्रकाश की एक किरण गई, ये हमारी एक किरण गई। ये प्रकाश की किरण, ये माध्यम मान लिया विरल है तो ये सघन माध्यम हो गया। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो थोड़ी सी अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस प्रकार से जाना तो इसको सीधे तक जाएगी, थोड़ी सी ये इस प्रकार से हमारी झुक जाती है। ये इस प्रकार से ये झुक गई और जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। परंतु ये अपवर्तित भी होती है। जब अपवर्तित होकर के दूसरे पृष्ठ के लिए जाती है तो ये यहाँ से इस प्रकार से अपवर्तित होकर के ये यहाँ पर इसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तो पहले पृष्ठ से ये वस्तु की दूरी ये तो होती है हमारी u, और इसके लिए पहले प्रतिबिंब की जो दूरी बन रही है जो आवासीय है v डैश, और अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है वो v है। लेंस पतला इसलिए मोटाई t लगभग 0 होती है, वो हमने माना नहीं है। तो इसी बात को अब लिखते हैं। तो चलिए क्या लिखते हैं कि माना इसके चित्र के बारे में वर्णन करना है कि माना एक पतला लेंस ऐसे स्थान पर रखा है। माना एक पतला लेंस ऐसे स्थान पर रखा है। कैसे पर रखा है? जिसके बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1, जिसके बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 तथा दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। n2 तो उसका माना है हमने लेंस का, n3 है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। ये n2 का मान n1 से ज़्यादा है तथा इस n2 का मान n3 से भी ज़्यादा है। ठीक है ना? अर्थात n2 हमारा सघन माध्यम है और n1 और n3 हमारे विरल माध्यम है। वक्रता त्रिज्या भी मान लेते हैं भाई। माना लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा
के बारे में लिखते हैं कि माना लेंस के प्रथम पृष्ठ से चित्र का वर्णन कर रहे हैं, कुछ नहीं है। लेंस के प्रथम पृष्ठ से u दूरी पर कोई वस्तु कहाँ पर रखी है, कोई वस्तु O पर रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I' पर बनता है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I' पर बनता है। चूंकि लेंस पतला है अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है अपवर्तन के कारण। चूंकि लेंस पतला है अतः वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। अब ये तो हमने पूरा ये चित्र में जो बात कही थी उसी को लिखा है, उसी का वर्णन किया है। अब मुख्य बात पर आते हैं, एक बार पढ़ लें इसको। चलिए तो एक एक करके वही बात पहले की तरह, पहले हम प्रथम पृष्ठ के लिए ले रहे हैं। अब प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन के सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r से, इस वाले सूत्र से। तो पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए दो अपवर्तनांक कार्य करेंगे। अब n1 और n2, n3 से कोई लेना देना नहीं है। तो n की जगह पर तो आएगा n2, v की जगह पर प्रतिबिंब की दूरी, पहले पृष्ठ की दूरी v' माइनस n1/u बराबर n2 - n1/r1। ये वाला सूत्र हमने पढ़ा है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्रों में। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार दूसरे पृष्ठ के लिए बात करते हैं। दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी है वो u बराबर काय के हो जाएगी v' के लिए, और v का मान फिर v ही रहेगा। तो अपवर्तनांक हमारा n की जगह पर अब दूसरा अपवर्तनांक n3 भी कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा n3 अपॉन वस्तु की दूरी v माइनस n2 अपॉन u की जगह पर v' बराबर n3 माइनस n2 वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ की r2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। या एक काम और कर लेते हैं, यहाँ में से पहले थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लीजिए। n3/v माइनस n2/v' माइनस मैंने जब कॉमन ले लिया तो ये हो गया n2 माइनस n3/r2 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ दे पार। पहला समीकरण क्या है हमारा, n2/v' माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1। अब इसमें जोड़ना है पहला, तो प्लस करेंगे, प्लस दूसरे वाले को जोड़ेंगे n3/v माइनस n2/v' बराबर वाले अलग जोड़ेंगे n2 माइनस n1/r1, और ये माइनस का है n2 माइनस n3/r2। तो इसमें से एक राशि हमारी कट रही है, n2/v' से n2/v' कैंसिल हो गया, क्या बचा उसको उधर लिख लेते हैं।
तो बचे कुछ प्लस वाले को पहले लिखते हैं, n3/v माइनस n1/u बराबर, इधर से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो योग्य क्यों रहेगा, n2 माइनस n1/r1 और माइनस n2 माइनस n3/r2। ये हमारा सूत्र आ गया पतले लेंस पर अपवर्तन का सूत्र। ये कब आ गया, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम हमारे भिन्न भिन्न हैं, एक ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 और लेंस का अपवर्तनांक n2 है। बाकी का शेष जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।